भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहे भव सिंधु। शीत आतप वात वरीशन ये दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप वात वरीशन ये दिन जामिनी जागी रे। विफल से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनो कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन हित के अच्छे पर कीर्ति रे। धन यौवन पुत्र परिजन हित के अच्छे पर कीर्ति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपद नीति रे। शीत आतप वात वरीशन ये दिन जामिनी जा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे राधा मदन मोहन जयो राधा माधव श्री राधे जयो राधा माधव श्री राधे जयो राधा दामोदर श्री राधे जयो राधा दामोदर जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जयो शिल प्रभु निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर वंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो पुरुष लोग इस वर्ग बैठ जाइए, सब लोग। माता जी लोग इस साइड बैठेंगे, आधा वो इधर बैठ जाओ, इस आ जाओ। गीता सबको दे दीजिए, भगवत गीता। थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। मंगलाचरण में भूमिका खोल लीजिए आप लोग, मेरे पीछे बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम्
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विंदांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 18 के 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। पेज नंबर है 574। मेरे पीछे बोलेंगे यज्ञ यज्ञ दान दान तपः तथा तप का कर्म कर्म न कभी नहीं त्याज्यम त्यागने के योग्य कार्यम करना चाहिए एवं निश्चय ही उस ततः उसे यज्ञ यज्ञ दानम दान तपः तप च भी एवं निश्चय ही पावनानि शुद्ध करने वाले मनीषिणाम महात्माओं के लिए भी। मेरे पीछे बोलेंगे यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यज्ञ हो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यज्ञो दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। पढ़िए लोगों बोलिए दान तप कर्म
यज्ञ दान तप कर्म और कोई पढ़िए। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम्। फिर पीछे बोलेंगे यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये श्लोक जो है हमारे दैनिक जीवन में कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है, इसके लिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरण के लिए विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना परिवार संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं हमसे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ संस्कृति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमारा जो दैनिक जीवन है कैसे अपने जीवन को हम सुखमय बनाए। इसके उदाहरण में मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, जहाँ पे चर्चा होती है महाराज इंद्र का उद्धार। एक समय क्या हुआ कि यदुवंश के जो राजकुमार जैसे शाम्ब हैं, प्रद्युम्न हैं, भानु हैं, गद हैं, एवं अन्य लोग ये सब द्वारिका के निकट एक वन में विहार करने के लिए गए। सब द्वारिका में रहते थे, जैसे हम घूमने जाते हैं तो वो भी लोग घूमने के लिए वन में विहार करने के लिए गए। तो बहुत देर तक खेलने के बाद उन्हें जोरों की प्यास लगने लगी। तो स्वाभाविक है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको भी कहीं प्यास लगती है ना? प्यास लगती है तो उन्हें भी प्यास लगने लगा। तो जल की खोज करते हुए वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे। स्वाभाविक है, पहले हम वन में देखते थे कोई भ्रमण करता था, तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसको तालाब मिल जाए या कुछ नलका मिल जाए, हैंड का नहीं ना। तो क्या मिला है कि उनको कुआं मिला। अब कुआं भी मिला तो कैसा मिला? उसमें पानी था ही नहीं, सूखा था। और जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वहां बैठी एक विशाल छिपकली को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो कुआं जो था
वो सूखा हुआ था, और उसमें जब झांका उन्होंने देखा तो देखा कि एक विशाल छिपकली इसके अंदर बैठी हुई है, और उसको देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वो वहां फंसी उस छिपकली पर दया करते हुए उन्होंने उसे वहां से निकालने का प्रयास किया, परंतु भरसक प्रयत्न करने पर भी जब वे सफल नहीं हुए तो वे दौड़े दौड़े घर गए और भगवान श्री कृष्ण को उस अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बताया। अब देखिए, ये कहानी चल रही है कि जंगल में घूमने गए, प्यास लगी है, और प्यास लगी है तो गए कुएं के पास, वहां देखा छिपकली है, उसको दया करके बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनसे नहीं निकल किसके पास जा रहे हैं? द्वारिकाधीश के पास। चलिए थोड़ा दया करिए आप भी जीवों पे है कि नहीं? तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना, अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचे। अगर पुत्र पिता से कुछ कहता है तो पिता का स्वभाव है कि देखते हैं कि मेरा बेटा क्या दिखा रहा है, चलो देखते हैं थोड़ा तो वैसे भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अपने बाएं हाथ को सरलता से बढ़ाकर उस छिपकली को कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान के हाथ के स्पर्श से वह प्राणी अपने छिपकली के शरीर से मुक्त हो गया और एक सुनहरे रंग का एक अति सुंदर देवता बन गया। तो ये है जीव और भगवान में अंतर, ये जानना चाहिए। भगवान के स्पर्श मात्र से जो छिपकली के शरीर में है वो परिवर्तन हो गया। आजकल हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हम भगवान राम कृष्ण बचपन से हमें बताया गया है भगवान की स्टोरियाँ, लेकिन हमें ऐसे भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो तथाकथित अब समझे है ना। भगवान कौन है लोग यही नहीं जानते। एते चांद से कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान से हम, श्रीमद् भागवतम में आता है कि नहीं। तो बताया गया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस छिपकली के शरीर को स्पर्श किया, तुरंत वो मुक्त हो गया और मुक्त होते ही सुनहरे रंग में एक अति सुंदर देवता बन गया। यद्यपि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, परंतु सामान्य लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने उससे पूछा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। भगवान सबके हृदय में है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, किसी भी योनि में हो, कितने शरीर बदले, सबके विषय में भगवान जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ना। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि ये कौन है, परंतु सामान्य लोगों की जानकारी के लिए भगवान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे परम भाग्यवान, तुम कौन हो? प्रतीत होता है कि तुम कोई महान देवता हो। तो वो जब छिपकली के शरीर से देवता बन गए तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप हो कौन? प्रश्न पूछते भगवान। तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम्हें यह शरीर, निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? हम तो बताया गया है यहाँ पे कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये शरीर को स्पर्श किया तो देवता बन गया,
और देवता बन गया तो भगवान ने उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे परम भाग्यवान, तुम कौन हो? प्रतीत होता है कि तुम कोई महान देवता हो। तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिससे तुम्हें यह निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? हम सब यह सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, और यदि तुम उचित समझो तो कृपया हमें बताओ। अब बताइए। नहीं, छोटा वाला है, पीनी नहीं लगेगा, वो अलग है। छोटा सा आता है वो, देख लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि पूछा जा रहा है उनसे कि तुम्हें, आपको ये छिपकली का शरीर मिला कैसे? पूर्व जन्म में क्या ऐसा कर्म किया कि आपको छिपकली शरीर मिला? उस देवता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहना आरंभ किया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। मेरा नाम था नृग। उदर तथा दानी व्यक्तियों के इतिहास में कदाचित आपने मेरा नाम सुना होगा। तो बताया गया है कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था उनका, और उनका नाम था नृग। बहुत ही उदार और दानी व्यक्ति थे। और हम देखते हैं कि वो चर्चा हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके राज्य में आता था और वो दान करते थे सब चीज़। अब बता रहे, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, परंतु चूँकि यह आपकी आज्ञा है कि मैं अपने विषय में कुछ कहूँगा। अब जानते हैं, वो राजा नृग जानते हैं कि सामने कौन खड़ा है। समझ रहे हैं? हम नहीं पहचान सकते जीव और भगवान में अंतर है ना, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हैं तो पूर्व की जो घटनाएं हैं उस जीव को भी याद हो जाती है केवल और केवल भक्ति करने से। ये लाभ है। मात्र शरीर स्पर्श करने से वो व्यक्ति परिवर्तन हो गया। सोचिए, साधारण जीव तो था नहीं, और भगवान की लीला है कि भगवान जीवों का उद्धार करते ही करते हैं, चाहे कितना भी जीव गर्हित योनि में गिर जाए, लेकिन भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते ही करते हैं। तो यहाँ पे चर्चा होने लगी कि भगवान पूछने लगे कि आप कौन हो, बताओ ज़रा। तो बताने लगे मैं पूर्व काल में राजा था और मैं बहुत दान तपस्या करता था। तो बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि पूर्व काल में मैं इतनी गौवें का दान किया था जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं। अब सोचिए, यहाँ पे चर्चा हो रहा है, इतनी गाय दान किया था जितने पृथ्वी पर बालू कण हैं। अभी मैं इलाहाबाद या बनारस लेके चला जाऊँगा आपको, तो एक मुट्ठी बालू उठाइए, मैं बोलूँगा इसको गिन के बताइए आप कितना समय लगेगा गिनने में, बताइए। एक मुट्ठी बालू उठा करके रेत के कण को आपको गिनना है, एक एक कण को छोटा छोटा गिन पाएंगे आप? गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है कि राजा नृग जो हैं इतने गाय दान किए थे, इतने गाय दान किए थे, उसको गिनना ही मुश्किल है हमारे हिसाब से, है ना। तो बताया गया है कि पूर्व काल में मैंने इतनी गायों का दान किया था जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में सितारे हैं तथा वर्षा में जितनी बूंदें हैं। इसको गिनना बहुत कठिन है। आना पूछ जरा, मेरा रूम खुले है ना, तो थोड़ा सा काला बैग रखा होगा, है ना, वो काला बैग में चार्जर हिला के लगाइए ना उसका नहीं का। तो इसको गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ जो चर्चा हो रही है कि बालू पे कितने कण हैं, आकाश में जितने सितारे हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं, अर्थात उन्होंने असंख्य गायें दान में दी थी। मैं युवा भूरी गायें दान में देता जिनका केवल एक बछड़ा होता। उनके थन दूध से भरे होते और वे सब अत्यंत शांत, सुंदर तथा ईमानदारी से प्राप्त की गई थीं। उनके सींगों पर सोना तथा खुरों पर चांदी मढ़ी होती और ये सब महीन कपड़ों तथा फूलों की माला से सुसज्जित रहती। अब सोचिए, गाय ऐसे नहीं दान करते थे, गाय को भी सजाते थे। सोने की यहाँ बताया गया है कि सींग पे सोना का मढ़ा हुआ था। पैर के जो खुर है वहाँ पे चांदी मढ़ी है।
महीन कपूरता फूलों की मालाएं सुसज्जित हैं। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि ये विधि थी। सोचिए, एक नहीं, जितने भी गाय हैं सबको, हाँ, सबको ऊपर है ये, सोचिए, है ना। तो बताया गया है कि नीचे वाला ऑन करिए, साइड में उसके। हाँ हाँ, हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। ये लगा दीजिए वहाँ पे, उसके आगे रख दीजिए। तो यहाँ पे गाय जो है वो अनंत दान किया उन्होंने। और बताया गया है कि सबसे पहले मैं दान के योग्य ब्राह्मणों की पूजा करता, उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र देता। यद्यपि ये ब्राह्मण निर्धन होते, परंतु चरित्र तथा गुणों की दृष्टि से वे सब महान धनी थे। वे सत्यवादी, तपस्वी, वेदों के ज्ञाता तथा व्यवहार के साधु प्रवृत्ति के थे। मैंने न केवल उन्हें गाय दी, अपितु साथ में भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी तथा घर गृहस्थी के सामान के साथ दासियों सहित विवाह कन्याएं भी दी। तो ये जो राजा थे, ऐसा राजा हम सुनते हैं कि एक आते हैं पृथ्वी पे, कौन आते हैं, कर्ण भी दानी था, लेकिन दान करता था, ठीक है, लेकिन यहाँ जो चाचा राजा ने की, ऐसा दान आपको सुना नहीं होगा आज तक। राजा नृग इतना दे रहा है, सोचो, एक ब्राह्मण को आकर के उसको क्या कर रहा है, वस्त्र दे रहा है, हाँ, दान में भूमि दे रहा है, सोना दे रहा है, घर दे रहा है, घोड़े दे रहा है, हाथी, घर के सामान, साथ में उसके विवाह का तो विवाह भी करा देता था। ऐसा राजा था वो। लेकिन कौन सा ऐसा कर्म किया कि उसे अगले जीवन में छिपकली बनना पड़ा, ये स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो चर्चा आ रही है यहाँ पे कि एक समय मैंने एक महान ब्राह्मण को एक गाय दान में दी। कुछ समय बाद वह गाय घूमते घूमते मेरी गायों के झुंड में आ मिली। इस बात से अनजान मैंने एक अन्य ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। यही घटना है। असंख्य गायें हैं, अगर एक ब्राह्मण आया तो ठीक है, एक गाय जाओ गौशाला से लेके चले जाओ, लेकिन वही गाय घूमते घूमते फिर से आकर के झुंड में गाय गौशाला मिल गई। फिर मैंने एक ब्राह्मण को बोला ठीक है जाओ एक गाय ले लो वहां से, तो वो गया तो उसी गाय को उन्होंने लेके चले गए। एक दान को 2 बार हो गया। अब इस घटना की आगे स्टोरी चली, सुनिए क्या होता है। तो भगवान कृष्ण को राजा नृग बोल रहे हैं कि एक महान ब्राह्मण को मैंने गाय में दान दिया और कुछ समय बाद वह गाय घूमते घूमते मेरी गायों के झुंड में आ मिली। इस बात से अनजान मैंने एक अन्य ब्राह्मण को उसी गाय को दान कर दिया। यह जानकर उस गाय का पहला स्वामी आया और अपनी गाय मांगने लगा। यह गाय तो मेरी है, परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं, यह मेरी है, राजा ने मुझे दी है। पहला ब्राह्मण आया, गाय मालूम चला कि गाय इसी झुंड में आ गई है, तो बोला कि नहीं, राजा ने हमें गाय दिया है। दोनों की बात सत्य है। जब दोनों का वाद विवाद नहीं सुलझा तो वे मेरे पास आए। जब उन्होंने मुझ पर एक ही गाय को 2 व्यक्तियों को दान देकर अपराध का आरोप लगाया तो मैं पूरी तरह भ्रमित हो गया। और दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों आरोप लगा रहे हैं, किसके ऊपर, राजा के ऊपर। स्वयं को इस दुविधा में फंसा देखकर मैंने नम्रता पूर्वक उनसे याचना की, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ और अनजाने मुझसे यह भूल हो गई है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं आप दोनों को 1 लाख सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाले, अन्यथा निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा। कौन बोल रहा है, राजा नृग बोल रहे हैं। 1 गाय को छोड़ दो, इसके बदले 1 लाख गाय ले लो। गाय कैसी होगी, यहाँ बताया गया है कि उसके सोने सींगों पर सोना लगा होगा, थन में, हाँ, थन से दूध भरी होगा, शांत होगी, सुंदर होगी, हाँ, उसके खुरों में चांदी मढ़ा होगा, कपड़ा फूल सब कुछ लगाया होगा। ऐसे 1 लाख गाय दूंगा, फिर से मैं दोबारा दूंगा।
अब वो क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण, गाय के दूसरे स्वामी ने कहा मुझे इस गाय के बदले कुछ नहीं चाहिए, और उसने मूल स्वामी ने कहा यदि आप 1 लाख से अधिक भी दोगे तो मैं नहीं लूंगा। दोनों उस गाय पर अपना अधिकार जता रहे थे और किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी संपत्ति को इस प्रकार हड़पा मानकर वे दोनों गुस्से में महल से निकलकर अपने घर आ गए। दोनों ने मना कर दिया, मेरे को 1 लाख गाय नहीं चाहिए, मेरे को वही गाय चाहिए। दोनों गुस्सा हो गए और कहां चले गए? अपने घर पे चले गए। हे देवादिदेव, इसके फलस्वरूप मृत्यु के समय मुझे यमराज के दरबार में लेके जाया गया और मुझे देखकर यमराज ने कहा, हे राजन, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, अपने पुण्य कर्मों के सुख अथवा अपने पाप कर्मों के दुख? आपके द्वारा दिए गए अथाह धन की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं देख सकता हूं कि नाना प्रकार के सुख स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो हमारा भी यही स्थिति है, हम तो आगे भक्ति जीवन में हमें भी सब जो भी हम कर्म करते हैं पाप कर्म होता ही है, बिना पाप कर्म के किए हुए कुछ हमें मिलता नहीं है ना। तो इसका लेखा जोखा सब रखा जा रहा है ना। लास्ट समय में हमारी चर्चा होगी फिर हमने क्या किया, फिर यमराज जी हमारे ऊपर देंगे, दंड देंगे। तो बोल रहे हैं यमराज जी राजा नृप को कि देखो तुमने तो बहुत दान किया है, स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, इतना स्वर्ग में ऐसे हो रहे हैं, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ बताया गया है अथाह धन की कोई सीमा नहीं है, तो बता रहे नाना प्रकार की सुविधा आपका स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, पहले पुण्य कर्म भोगना है कि पहले पाप कर्म भोगना है, बताओ। भ्रमित होकर मैंने कहा, हे भगवान, मुझे पहले कष्ट भोगने दीजिए। इस समय मैं जैसे ही यमराज ने कहा गिर जाओ, मैं छिपकली बन गया और दीर्घ काल से इस कुएं में रह रहा हूं। तो वहां पे ऐसा ही होता है, एक बार मुख से जो वचन निकल गया तुरंत आपकी गति यहाँ पे हो जाए, गिर जाएंगे हम। इसे गीता में आता है ना, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, है ना। जैसे मान लो कि आपने टिकट कटाया, कहाँ का? बड़ौदा से सूरत तक का, और चले गए मुंबई तक, टीटी पकड़ लिया आपको, सूरत के आगे पकड़ क्या करेगा? धक्के मार के बोलेगा चलो सूरत तक ही आपका टिकट था, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो, तो क्या करेगा? फाइन मारेगा ना, चाहे उतार देगा आपको। वैसे ही यहाँ पे जितने हम पुण्य कर्म किए हैं, उस पुण्य कर्म के बल पर हम थोड़ा स्वर्ग लोग तो जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं। जिस दिन पुण्य कर्म खत्म तुरंत वहां से गिर के मृत्यु लोक में आ जाएंगे, परमानेंट सुख नहीं है। अभी तो महाराज बोलते हैं कि स्वर्ग लोग कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ओनियन गार्लिक खा करके स्वर्ग नहीं जा सकते। समझते हैं ना, तामसी भोजन करके कोई नहीं जा सकता अभी, है ना। उसके लिए भी तपस्या करना पड़ता है कि नहीं? नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं, ये सब पाप के खंबे हैं। हाँ, इसे बचना है हमें। तो बताया गया यहाँ पे दीर्घ काल तक वो छिपकली बन के रहे, और जैसे ही भगवान के पुत्र जो हैं, हमने पढ़ा यहाँ पे कि वो लोग जैसे सांब है, प्रद्युम्न है, भानु है, गद है, ये लोग जा रहे थे जंगल में और इनको प्यास लगी तो पानी की खोज में उस कुएं के पास गए, और जब कुएं के पास गए तो छिपकली को निकालने का प्रयास किया, और जब नहीं निकला तो अपने पिता के पास भगवान कृष्ण के पास गए, चलिए पिताजी दिखाता हूँ आपको। तो भगवान कृष्ण दौड़ते आए और देखे तो हाथ से बस स्पर्श किए तुरंत तो परिवर्तन हो गए देवता के रूप में। तो बता रहे हैं कि मैं छिपकली तो बन गया, लेकिन कुएं में दीर्घ काल तक रहा, और ब्राह्मणों के प्रति उदार प्रवृत्ति होने से एक न एक दिन आपके दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण मैं इस निकृष्ट अवस्था में भी आपका स्मरण करता रहा, और मुझे भूतकाल में किए गए सब कर्मों का स्मरण भी रहा। तो इस घटना से ये मालूम चलता है कि चाहे जीवात्मा किसी भी योनि में चले जाए, लेकिन भगवान की कथाओं को सुन करके उसका स्मरण किया जा सकता है। वो इसी प्रतीक्षा में थे कि एक दिन भगवान आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। इसका कहानी मैं आपसे पूछता हूँ। एक आता है, भगवान रामचंद्र हैं, त्रेता युग में भी उद्धार किए थे। किसका? अहल्या का। तो हम समझ सकते हैं शराब तो मिला, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया कैसे मेरा उद्धार होगा, तो ऋषि जो होते हैं बताए थे कि भगवान ही आकर आपका उद्धार करेंगे।
तब देखिए नारद मुनि भी हैं, श्राप देते हैं लेकिन उसका भगवान से उसका पुनः संबंध हो जाता है, जैसे नल कुमेर और मणिग्रीव। तो कहानी से क्या हिस्सा मिलता है? साधु बहुत उधार होते, डायरेक्ट आपको असुर योनि में डालेंगे कि भगवान के हाथों आपको उधार करवा देंगे। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पे कि जो राजा नृग हैं वो बहुत चिंतन करते भगवान का, स्मरण करने लगे और इस अवस्था में स्मरण करता रहा और मुझे भूतकाल में इस बात का स्मरण भी रहा। आचार्यों का मत है कि राजा नृग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस बात का थोड़ा अभिमान था कि वे एक पुण्यात्मक महान दानी है। यही उनका थोड़ा वो था। कभी कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं भोक्ता हूँ। तो ये भोक्ता का जो भाव है हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम साधरिष्यति। भगवान बोलते हैं कि मैं सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ। तो ये बात हम भूल जाते हैं, इसलिए कहानी को मैं बता रहा हूँ कि हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुण्य आत्मा तथा महान दानी हूँ, ये ऐसा उनका स्मरण था। तो क्या हुआ कि कृष्ण भक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करती है, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं। यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्ति जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं? प्रेम विकसित करने के लिए आए हैं। तो ये बात हमें जानना चाहिए कि कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करती है, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं। ऐसा नहीं कि हमने चलो आज हमने ये कर दिया, दान कर दिया, वो कर दिया तो हमारा पुण्य लाभ होगा, इससे मैं सुख भोगूंगा। ठीक है, आपने दिया तो भगवान को एक देंगे तो आपको 10 मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन ये भावना चेतना हमारी नहीं होनी चाहिए। हमने इससे हमारी भगवान के प्रति प्रीति संबंध, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, ये भावना से हमें करना है। तो क्या हो जाएगा? वो अपराध हो जाएगा फिर। तो पुण्य कर्मों के प्रति नहीं, शुद्ध भक्तों को कर्मों के फल भुगतने नहीं पड़ते, जबकि राजा नृग को भुगतने पड़े। हे सरस्वतीमान, आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया। अपने अंतःकरण में निरंतर आप के ऊपर ध्यान करने वाले ऋषि भी विरले ही आपको देख पाते हैं। फिर सांसारिक जीवन की लहरों में फंसे मुझ जैसे अंधे व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव हुआ? आपका दर्शन तो केवल उन्हें प्राप्त होता है जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। अब राजा नृग, पहले भगवान कृष्ण राजा नृग से प्रश्न कर रहे थे, अब राजा नृग भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको तो ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते हैं, उनके लिए आप दुर्लभ है, आप मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए? और क्या पूछ रहे हैं कि मैं तो सांसारिक लहरों में फंसा रहता, कैसे संभव है? तब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, अब मुझे देवलोक जाने की अनुमति दे। हे प्रभु, मैं जहां कहीं भी रहूं सदैव आपके चरण कमलों का आश्रय लेता रहूं। तो ये कहानी से शिक्षा ये मिलती है, हे सरस्वतीमान, आप मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? तो हम देखते हैं मंदिर आते हैं और हम, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपको स्टोरी सुनाया था, महाराज ने बताया था ना कि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग पत्थर पूजते हैं। तो महाराज तो क्या बोल रहे हैं, मैं तो पत्थर पे ही खड़ा हूँ, क्या इसकी पूजा कर रहा हूँ? नहीं, हम क्या पूजा करते हैं? भगवान की अर्चा बोल के सेवा करते हैं। भगवान के एक स्वरूप निखारा गया है, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। जैसे डाकमैन होता है ना, पोस्टमैन, उसका एक पेटी होता है डाकिया का, और वो रजिस्टर्ड है तो उसे पत्र डालने तो आपका सही स्थान पे पहुंच जाएगा। अब वैसा ही पेटी एक और लगा है, उसमें पत्र डालेंगे तो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि डाक व्यवस्था स्वीकृत नहीं है। तो वैसे ही हम जो देख सकते हैं, उसीलिए भगवान ने अपना अर्चा स्वरूप ताकि उनकी सेवा कर सके। तो उदाहरण से समझना चाहिए हमें। इसीलिए यहाँ बताया गया है
भगवान की प्राप्त असीम कृपा को हृदय से संयोजन महाराज ऋग ने उनकी प्रदक्षिणा की और अपने मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भगवान की अनुमति लेकर वे आए, दिव्य विमान पर बैठ गए और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखते देखते देवलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय भगवान कृष्ण समस्त क्षत्रिय तथा विशेषतः यदुवंशियों को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी तपस्या एवं योग के बल पर ब्राह्मणों की संपत्ति को भोगने का प्रयास करता है तो उसके प्रभाव विनाशकारी रहते हैं। फिर सामान्य लोगों को तो कहना क्या, विष केवल उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे खाया है, और अग्नि को जल द्वारा बुझाया जा सकता है, परंतु ब्राह्मण की संपत्ति चोरी करने वाले की 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च यज्ञ दानो तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवश्य हमें संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। आज का श्लोक मैंने पढ़ा ना, तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें ब्राह्मण जो हैं, भगवान के जो भक्त हैं, हाँ, चाहे किसी का भी हो, हमें अपने कर्मों के द्वारा किए गए भगवान को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद के रूप में जो मिले उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। क्षत्रियों का ऐश्वर्य उन्हें आसानी से अंधा बना देता है और वे अपनी भावी पतन को नहीं देख पाते। मूर्खतावश ब्राह्मण की संपत्ति भोगने की इच्छा में वे स्वयं अपने हाथों से नरक के मार्ग का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाला व्यक्ति 60,000 वर्षों तक मल में कीड़ा बनकर रहता है। ब्राह्मण की संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और पराजित को हो जाता है और पुनः सांप के रूप में जन्म लेता है। हे पुत्रों, तुम कभी भी किसी ब्राह्मण के कठोर व्यवहार मत करना, चाहे वे तुम्हारी निंदा करे अथवा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे। मुस्कुराते हुए बस उनका सम्मान करना। जिस प्रकार मैं सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ उसी प्रकार तुम भी करो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अपमान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंड दूंगा। इस संदर्भ में महाराज ने की कथा सदैव याद रखना चाहिए। इस प्रकार उन सबको निर्देश दे करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहानी से शिक्षा है। 2-3 चीज मैं पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है, विष केवल उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे खाया है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बताइए। विष जो है, जो व्यक्ति खाया उसे ही मारता है, तो भगवान क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे शिक्षा क्या दे रहे हैं, सोचिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। और विष जो व्यक्ति खाता है उसे ही मारता है। और अग्नि को जल द्वारा बुझा सकता है, परंतु ब्राह्मण की संपत्ति चोरी करने की 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती, इसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और बताया गया यहाँ पे, भगवान की जो भक्ति में लगा रहता है वही बच सकता है केवल। क्योंकि भक्त जो क्या होता है, कृष्ण भक्त निष्काम, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। ये हमें याद रखना चाहिए।
हम जो भी कर्म करें किसके लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो भी चीजें दिख रहे हैं हम उसको क्या करते हैं? हम कुछ को त्यागते नहीं है, हम डायरेक्ट उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देते हैं ताकि वो भगवान की उसको प्रचार में, जैसे ये माइक बनाया, किसी ने फिल्मी गाना गाने के लिए बनाया होगा, है कि नहीं? लेकिन हम इसे भगवान की कथा को गुणगान कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हुआ, क्योंकि इसको बनाया है कैसे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी लिया होगा, पानी लिया होगा, है ना? तो भगवान की संपत्ति है नहीं। हमने तो मिट्टी पैदा नहीं किया, अग्नि तो बनाया नहीं हमने। समझने वाली बात है ना? तो इस बात को समझने की विधि है, भगवान श्री कृष्ण समझने की विधि है, सेवन मुखे ही जीवादो। हाँ, सेवन मुखे ही जीवादो। ये देखिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम भगवान को जानना चाहते हैं तो ये बात हमें जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सेवन मुखे ही जीवादो। वासुदेव की अनुभूति जीव से प्रारंभ होने वाली सेवा के द्वारा संभव है। जीव के दो कार्य हैं, एक उच्चारण करना, दूसरा स्वाद लेना। अतः यदि कोई बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है और उसका उच्चारण करता है एवं कृष्ण को अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद का आस्वादन करता है, तो वह इस सरल विधि से वासुदेव कृष्ण की अनुभूति करता है। कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। श्रील प्रभुपाद जी अच्छा एक देते हैं उदाहरण कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमें जीवा पे नाचते हैं, लेकिन ये अनुभूति जो है हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रयोग में नहीं लाना चाहते, क्योंकि जीवा पे क्या हो गया है? हाँ, आप लोग कितने लोग ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट क्या करते हैं? टंग क्लीनर बोलते हैं। हाँ, तो टंग क्लीनर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसको खींचेंगे तो क्या होगा? जीभ पे क्या बढ़ जाएगा? केवल ब्रश कर दिया, 1 मिनट टंग क्लीनर का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा जीभ पे? हाँ, समझ रहे हैं ना? और पीलिया की बीमारी वो भी होती है ना? तो पीलिया की बीमारी हो जाएगी ना तो क्या होगा? आपको कष्ट तो होगा ही होगा। हाँ, आपको मीठा दिया जाएगा तो क्या होगा? कड़वा लगेगा, क्योंकि जीभ पे पीड़ा हो गया आपको, है ना? इसी प्रकार हम इस संसार में इसी ग्रस्त रोग से पीड़ित हैं। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला यहाँ बताया गया है कि सेवन मुखे जीवादो, जीव से प्रारंभ होती है सेवा। हम आते हैं सेवा, प्रभु जी बोले आप कैसे बोले, यहाँ तो बहुत सेवा करवाते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, हाँ, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ले जा 2-2 घंटा अभी धूप में करा के लाए, पूरा दिन थका दिया मेरे को। हाँ, तो सेवा तो यहाँ जीव शुरू होती है, मैं ही आऊंगा उस क्लास में। हाँ? लेकिन नहीं, इसके पीछे भी एक राज है। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। आंख है भगवान का दर्शन में लगा रहे हैं, कान भगवान कथा सुनने में लगा रहे हैं ना। हाँ, तो सबसे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानना। एक तो क्या है? भगवान का नाम उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा जप में मन नहीं लगता है, जब मेरा मन लगेगा तब मैं जप करूंगा। ऐसा ही लोग बोलते हैं, पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन जब मन करेगा तब मैं पढ़ूंगा। जब में मन लगे या ना लगे, लेकिन हमें नियमित तो जप करते रहेंगे, जप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक मन तो हमारा क्या है? दुष्ट है, इसकी बात नहीं सुनना है। जब करते रहेंगे धीरे धीरे हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि नाम जो है यही उद्धार करने वाला है कलयुग में, दूसरा कोई उपाय नहीं। लगे ना, अपना कार्य ड्यूटी है, करते रहो करते रहो। जो शास्त्रों में बताया गया यहाँ पे ना, उच्चारण करना, करते रहेंगे तो एक दिन हमें ये टेस्ट आएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ बताया गया है। सरल विधि क्या है? वासुदेव कृष्ण की अनुभूति करता स्वयं कृष्ण प्रकट होंगे, स्वाभाविक है। ऐसा प्रयास नहीं है कि अपने प्रयास से हम कृष्ण को समझ सकते हैं। देखिए बताया गया, हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते। प्रेमा भक्ति के लिए किए गए प्रयास से हम योग्य बनेंगे, तब कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। स्वयं भी स्फूर्तिया। हमें भगवत धाम ले जाने के लिए कृष्ण अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु हम बड़े जिद्दी हैं।
हम जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं कि हमें वापस ले जाएं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपसे मेरा है, ठीक है, भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दे दिया, हाँ, लेकिन हम बहुत जिद्दी हैं, जाना नहीं चाह रहे, तो भगवान क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर, कैसे कृपा कर रहे हैं, किस रूप में कृपा कर रहे हैं बताइए। हाँ, कीर्तन के रूप में, और आप बताइए प्रसाद के रूप में, और हाँ, भगवान भक्तों को भेज रहे हैं आपके पास कि भैया गीता ले लो, भैया गीता ले लो, भागवतम ले लो। नहीं प्रभु जी मेरे पास है मेरे घर में बहुत गीता है कि नहीं। हाँ, हम पढ़ना ही, हम भगवान भेज रहे हैं लेकिन हम जिद्दी हैं, हम क्या है, पढ़ना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। भगवान हमारे हृदय में, हम जानते हैं कि जीव हमसे कब से बिछड़ा है, चलो थोड़ा हमारे साथ जाने। वे वत्सल पिता के तुल्य हैं। जब कोई धूर्त पुत्र अपने पिता को त्याग कर सड़कों की खाक छानता फिरता है और जब उसे न तो भोजन न कोई आश्रय मिलता है तो पिता अपने पुत्र को इस कष्ट झेलते देखकर वे उसे घर वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहता है। इसी तरह परम पिता है, इसी तरह कृष्ण परम पिता है। इस कहानी से बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। दो लड़के एक ही साथ जन्म ले रहे हैं, एक रोड पे जन्म लेता है, आप जाते हैं गाड़ी चलाते, बोलता है दे दो कुछ खाने के लिए, और एक ही समय पे लड़का धनी के परिवार में जन्म ले रहा है। दोनों में क्या अंतर है? ये जो शरीर है वो पूर्वजों में परिणाम का कारण है, ये सब हाँ, कर्मों का जो फल है वो उसे इस शरीर में परिवर्तन करा रहा है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये जीवन मिला है तो ऐसे कर्म करें जो अगला जीवन का हमारा अच्छा निर्माण हो। इसीलिए बताया गया है कि हमें बहुत सावधान होना चाहिए। इस भौतिक जगत के भीतर सारे जीव धनी व्यक्ति की उन दिग्भ्रमित संतानों की तरह हैं जिन्होंने सड़कों पर इधर उधर घूमते रहने के लिए अपना घर छोड़ रखे हैं। अतः अपने सहगामी मनुष्यों के ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार किया जाता है वह है कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। कैसे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जा सकता है? हम जाते हैं रोज नगर संकीर्तन, भगवान के ग्रंथ लेके जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, भैया आइए, भक्तों ने आपको पूरी सब्जी बनाया है, गीता क्लास में बैठाएंगे, खिलाएंगे। तो भगवान तो अपने सब कुछ दे रहे हैं लेकिन हम उसको लेना नहीं चाहते। जीव को कोई भी भौतिक लाभ तुष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु उसे यदि कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जा सके तो वह सचमुच तुष्ट हो सकेगा। सड़कों की खाक छानते मोहग्रस्त बालक को स्मरण दिला सकता है, हे बालक तू इतना कष्ट क्यों उठा रहा है। मैं कई बार जाता हूँ रोड पर तो बोलता हूँ कि थोड़ा आइए मंदिर में प्रसाद बन रहा है, खा लो। बोलते टाइम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, पास में ही है, लेकिन भगवान के मंदिर में आके प्रसाद बन रहा है तो चलो तो बटर खा लो, लेकिन उसके बाद भी टाइम नहीं है, ऐसा बोलता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सड़कों की खाक छानते रहो मोहग्रस्त बालक को स्मरण दिला सकता है, हे बालक तू इतना कष्ट क्यों भोग रहे। प्रश्न पूछ रहे हैं हमें, हाँ, तू तो ऐसे धनी व्यक्ति का पुत्र है जिसके पास प्रभु धन है, तू तो इस तरह सड़क में क्यों मारा फिरता है। ये हमारे जीवन के लिए, ऐसा नहीं सोचिएगा प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा भिखारी से प्रश्न कर रहे रोड पे जो है, ये हम भिखारी हैं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे। हमको जानना चाहिए भगवान हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके ब्रह्मांड इतना धनी है, 600 से परिपूर्ण है कि नहीं। तो हम यहाँ बैठे भिखारी बन के, हम जाना ही नहीं चाहते अपने पिता के पास। हाँ, ये प्रश्न हमसे किया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से किया जा रहा है। वह तब तो वह अपने घर लौट सकता है। इसलिए सबसे उत्तम सेवा होगी कि जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं उन्हें यह बताया जाए कि तुम कृष्ण के भिन्नांश हो, तुम इस भौतिक जगत में क्यों सड़ रहे हो, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। कोई पूछे कि कृष्ण भावना में सबसे बड़ी सेवा क्या है, आप क्या बोलेंगे?
हाँ, भिन्नांश ममे वहां से जीव लोके जीवभूत सनातन। हाँ, हम सब भगवान के अंश है, लेकिन हम सब भगवान को भूल गए इस शरीर में। माया अत्यंत प्रबल है। देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। माया अत्यंत प्रबल है, किंतु हर वक्त का यह कर्तव्य है कि वह हर एक को कृष्ण भावनामृत से प्रकाशित करे। उदाहरण के लिए कुंती देवी ने सर्वप्रथम यह कहा कि यद्यपि परम पुरुष कृष्ण भीतर तथा बाहर है, किंतु धूर्त तथा मूर्खों से वे अदृश्य रहते हैं। इसलिए वे इंगित करते हैं कि ये रहे भगवान श्री कृष्ण। पिछले क्लास में मैंने बताया था स्टोरी आप लोगों को, मैं बताया था ना, उसी के मैं आगे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो छूट गया है फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि वो रिवीजन हो जाए हमारा। देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि एक मंदिर में सेवा कर रहा है व्यक्ति, हाँ, कीर्तन कर रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है। दूसरा व्यक्ति आता है, डायरेक्ट देखता है अल्टर बंद है, पर्दा लगा हुआ है ना, और क्या करता है वो पर्दा हटा के भगवान कृष्ण को देखना चाहता है कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। टाइम हो गया, पर्दा बंद हो गया, फिर वो पर्दा लगा है तो पर्दा हटा के देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। और एक व्यक्ति है कि 9 बज गया, 12 बजे तक मंदिर धुलाई कर रहा है, प्रसाद भी नहीं लिया है, तो भगवान तो सामने ही है उसे, वो देखते मेरा भक्त खाया नहीं अभी तक, तो पर्दा हटा के कृष्ण देख रहे हैं मेरा भक्त क्या कर रहा है, कहाँ सफाई कर रहा है, कितना सफाई टाइम लगेगा। और आप समझ रहे हैं दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, ऐसा कार्य करें भगवान कृष्ण हमको देखे, हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृष्ण सर्वव्यापक कृष्ण है, यहाँ बताया गया है कृष्ण सर्वव्यापक भगवान है। कृष्णाय वासुदेवाय, किंतु वे देवकी के पुत्र बनने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवकी नंदनाय, देवकी नंदन का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। कृष्ण देवकी नंदन के रूप में आते हैं और अपने पिता नंद गोप या नंद महाराज हैं, उनके पिता नंद गोप या नंद महाराज हैं। कृष्ण को यह पसंद है कि उनके भक्त उनके माता पिता के रूप में हों। यद्यपि हम इस भौतिक जगत में परमेश्वर को पिता मानकर उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण पुत्र बनना चाहते हैं। वे अपने भक्त का पुत्र बनने में हर्ष का अनुभव करते हैं। सामान्य लोग ईश्वर को अपने पिता के रूप में नहीं चाहते, किंतु यह कृष्ण को रास नहीं आता, क्योंकि पुत्र पिता को सदैव तंग कर सकता है कि मुझे यह दीजिए वह दीजिए। एक कहानी आ जाता है, भगवान क्या आता है कि भगवान बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं जाओ मेरा खड़ाऊ लेके आओ, तो भगवान तो छोटे बालक हैं, क्या करते हैं वो दोनों, आपने देखा वो पिक्चर कभी, क्या करते हैं पिता क्या गले को लेके जाते हैं, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड धारण किया है, हाँ, वो अपने पिताजी के खड़ाऊ ढो रहे। हाँ, लेकिन ये चीज हम नहीं समझ सकते है कि नहीं। भगवान हर रस का आस्वादन करना चाहते, वृंदावन में हर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। घर में माखन है लेकिन क्या बोल रहे हैं, चोरी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि जो चोरी में मजा में टेस्ट आता है वो घर में टेस्ट नहीं आता। है कि नहीं? टेस्ट कहाँ आता है? चोरी की धन में आता है ना। लेकिन वो लीला अलग है, भगवान के वृंदावन की लीलाएं अलग है। हमें ये सब करेंगे तो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी और दंड देगी हमें, है कि नहीं। हाँ, भगवान की सेवा जो है वो बहुत ही भक्तों के संबंध में रहेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम भी अपराध करते रहेंगे, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं थोड़ा इसका तात्पर्य फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। आज के श्लोक में मैंने चर्चा किया, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया, मैं फिर से मैं पढ़ देता हूं। जो दान है हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दे जाए तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। तो कृष्ण भावनामृत की प्रचार में हमें ये कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों तक, जन जन तक ये गीता भागवत पहुंचे। कृष्ण भक्ति के प्रचार में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ये राजा का क्या दोष था? राजा का यही दोष था। ठीक है, हाँ हाँ दूसरा को लेके दूसरा को दे दिया। हाँ हाँ ये राजा को कैसे पता है कि पहले वो तो शास्त्रों काम कर रहा है, शास्त्रों में उन गाय किसको दिया है उसको कैसे पता? अगर कोई ब्राह्मण को मैंने बताया, यहाँ लिखा है कि उसके पास गाय तो बहुत सारी हैं, एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दे दिया, लेकिन वही गाय घूम करके फिर आकर के राजा के झुंड में वो गाय में मिल गई। ये राजा को कैसे पता वो उनका भगवान में आ गया उसको वो सब राजा को कैसे पता होगा? या राजा को कैसे पता होगा? ब्राह्मण जो अब आपको एक कोई वस्तु में दूंगा तो आप इस वस्तु को लेंगे तो आप उस वस्तु को ढूंढेंगे ना कि राजा ने आपको गिफ्ट दिया है, तो ब्राह्मण आके बता रहा है ना कि मेरी एक अभी कुछ समय बाद है ना, आप ठीक से समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। एक वस्तु में किसी व्यक्ति को ये दिया, ठीक है, चलिए आइए पकड़िए, उदाहरण के साथ ये वस्तु पकड़िए, ये वस्तु में इनको दे दिया, ठीक है। अब ये यहाँ रख के चले गए या ये छोड़ के चले गए, आप समझिए, है ना। गाय है, जो भी चीज है वो तो दे दिया उनको ना, एक ब्राह्मण को दे दिया गाय, ठीक है, लेकिन वो गाय उनसे बिछड़ गई। हाँ, गाय घूम के आके फिर वो क्या करे, वो गौशाला में चली गई, लेकिन भाई दूसरे ब्राह्मण जब आए तो फिर से वही गाय उनको दान कर दिया, यही गलती हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो राजा को तो कैसे पता होगा? वो तो दान दे दिया, उसको तो 100 का ही है। हाँ तो राजा को नहीं, हमारा दोस्ती दूसरा जगह 100 का ही है, राजा ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, राजा को दे दिया होता है। तो राजा ये बात बोल ही रहा है कि मैं, राजा यहाँ बताया गया है, वो तो राजा बोल ही रहा है कि ब्राह्मण लोग है ना, वो उनको बता रहे हैं कि आपने ये गाय पहले मेरे को दान किया था, जब ये घूम के आया तो दूसरा ब्राह्मण बोल रहा है कि ये गाय अभी फिर से मेरे को दान किया आपने। ब्राह्मण बोल रहा है ना, ये ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए, फिर मालूम चलेगा। देने से पहले हमारे दान किया था, हाँ, दान नहीं कर सकता है, फिर भी राजा नहीं देगा, देगा तो राजा का दोस्त है। राजा को कैसे पता चलेगा वो भूमिका क्या बात हो? गलती से दे दिया था प्रभु जी, यही तो बात कहना, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ सुनिए ध्यान से क्या पढ़ता हूँ। बात बोल रहे हैं, राजा गाय दान में देते ना, सब कुछ श्रृंगार करके सब कुछ, हाँ, खुल लिया, नहीं ऐसा नहीं, वही बता, नहीं चाहिए होता है, वो जैसे आप खाएंगे ना वैसे ही रहेगा, उस समय की बात है, अभी की बात है। अभी बात नहीं है, अभी ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट चीज के, हाँ, यहाँ स्टोरी बताया गया है। हाँ तो राजा को नहीं पता था कि वो गाय यहाँ आ गई है झुंड में, दे दिया दान में, फिर वही पंडित आके, मतलब वही ब्राह्मण आके समझाया कि भाई तुमने मेरे को वो गाय दे दी है। हाँ, हाँ, यहाँ बताया गया है, एक समय मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दी, कुछ समय बाद वह गाय घूमते घूमते मेरी गायों के झुंड में आ मिली। इस बात से अनजान मैंने एक अन्य ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। यह जानकर उस गाय का पहला स्वामी आया और अपनी गाय मांगने लगा, यह तो गाय मेरी है। परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह मेरी है, राजा ने मुझे दी है। तो कहानी से यहाँ शिक्षा ये मिलता है कि पहले जहाँ गाय वो दान कर रहे हैं ना, झुंड में जहाँ गाय है ना, उस झुंड से गाय में से एक गाय उन्होंने दान कर दिया, फिर से वो घूम करके गाय झुंड में आके मिल गई, फिर उस दूसरे ब्राह्मण को उन्होंने पीछे से आके मिली होगी, फिर वो लगातार दान चल ही रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, यहाँ पे असंख्य गाय हैं, यहाँ पे असंख्य गाय हैं। और जैसे बताया, बालू का रेत एकड़ गिन नहीं सकते आप।
हाँ, तो इसीलिए ब्राह्मण को पता है ये बातें। और ब्राह्मण बोल रहा है कि आपने पहले ही गाय मेरे को दान कर दिया था, फिर आप दूसरे गाय ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। इसी बात से तो ये दंड प्रायश्चित बोला ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि हमें एक वस्तु जो दान कर दिया किसी को, दोबारा किसी को उस वस्तु से लेकर के फिर हमें दूसरे को नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं ना, हर कहानी के पीछे शिक्षा है, इसके राज छिपा है एक पीछे। क्योंकि ब्राह्मण की जो संपत्ति है यहाँ बताया गया है कि नहीं। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? मेरा वो क्वेश्चन था कि हम माला जब करते हैं हाँ, तो कोई अभक्त है या फिर जो नहीं मानता भगवान को, हाँ, वो आके ऐसा भी कई बार बोलते हैं कि आप कितने भी माला कर लो, कुछ भी कर लो, आपको भगवान कहाँ मिलने वाला है। हाँ, उनके लिए हम एड्रेसिंग आंसर क्या रख सकते क्या है? एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी से एक योगी आया और योगी ने प्रश्न पूछा। हाँ, एक कहानी आता है, मैं कहानी की तरह से सुनाता हूँ। जैसे एक योगी था, तपस्या करने गया और उसे अष्ट सिद्धि में से एक मिला कि वो पानी पे चल सकता है। तो पानी पे जब चल करके यहाँ से इस पार से उस पार जा रहा था तो बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गया कि एक योगी है, वो लोग बोल रहे हैं भगवान है, वो चल रहा है पानी पे, लोग उसे मानने लगे। तो प्रभुपाद जी के साथ सुना था मैंने लेक्चर में, तो बता रहे कि प्रभुपाद जी शिष्यों को लेके जाते हैं, बोलते हैं एक नाव बुलाओ। नाव को दिया कुछ पैसे और बोट पे चढ़ के उस पार चले गए, फिर उस बोट से वापस आए। अब योगी से पूछे कितने साल तपस्या करके तुमने सिद्धि प्राप्त की है, ये प्रश्न पूछा। तो बोले कि अभी तो मैंने 100 साल, उनको तो मान लो। तो बोले कि जितनी समय आपने तपस्या के केवल पानी में चलने के लिए किया, और वो तो हमने केवल कुछ पैसे देकर नदी में पार कर लिए चले आए। आप समझ रहे हैं, आपने ये कितने साल जा करके तपस्या किया और केवल पानी पे चलने के लिए आपने सिद्धि प्राप्त की, लेकिन हमने कुछ पैसा दिया, तुरंत हम पार करके चले आए, आपके सामने खड़े हैं। अगर कृष्ण भावना में आप आ गए हैं, लोग आपसे कमेंट कर रहे हैं, हाँ ठीक है हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको क्या मिला? आपने पूरा जीवन पाप नहीं किया, हमने तो बस भगवान का नाचा खाया और भगवान कथा सुना है ना। नाचना गाना खाना यही हमारा काम ही है, दूसरा कौन सा काम है? हम तो वैसे भी आनंद में हैं और आप तो कितने तपस्या करके भी आनंद में अनुभव नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है कि नहीं? इसलिए हम प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी हम चीजों से बच पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम अपने अवस्था से गिर जाएंगे, है कि नहीं? हरे कृष्णा।